हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो। आज मैं आपके लिए एक और साइंस फिक्शन मूवी लेकर आया हूँ जिसका नाम है आई रोबोट, जो कि 2004 में आई थी। मूवी की स्टार्ट होती है 2035 शिकागो शहर में। हम देखते कि भविष्य में रोबोट से बहुत एडवांस हो चुके हैं और सभी इंसानों के पास अपना अपना एक रोबोट था उनके बेसिक काम करने के लिए। आगे हमें बताया जाता है कि पूरी दुनिया के रोबोट 3 नियम के अंतर्गत काम करते थे, जिनको रोबोट्स को मानना बहुत जरूरी था। पहले नियम ये था कि कोई भी रोबोट किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। दूसरे नियम यह था कि रोबोट को अपने मालिक की हर बात माननी है, सिवाय उसके जिससे दूसरे किसी इंसान को नुकसान पहुंचे। और तीसरे नियम यह था कि रोबोट अपना बचाव कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करते हुए उनको पहले और दूसरे नियम का भी ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि अगर वह अपने आप को बचा रहे हैं तो किसी इंसान को कुछ नहीं होना चाहिए, और अगर किसी इंसान ने उसको ऑर्डर दिया है, अगर उस काम में रोबोट को खतरा है, तब भी वो अपने आप को नहीं बचा सकता और रोबोट को इंसान की बात माननी होगी। वहाँ सभी रोबोट को इसी तरीके से प्रोग्राम किया जाता है इस वर्ल्ड में, जिससे कि इंसानों के ऊपर वह हमला न करें और हर तरीके से इंसानों की मदद करें। लेकिन अगर कोई रोबोट इन नियमों को नहीं मानता तो उसे डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। और हम देखते कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जो दुनिया के सारे रोबोट बनाती है, जिसका नाम यूएसआर होता है। अब हम मूवी के मेन कैरेक्टर डेल को देखते हैं, जो कि शिकागो पुलिस डिपार्टमेंट में एक डिटेक्टिव होता है। डेल सोए हुए अपने पास्ट का एक सपना देख रहा होता है। हम देखते हैं कि डेल कहीं जा रहा होता है, तभी एक ट्रक के वजह से उसकी और एक दूसरी कार की एक्सीडेंट हो जाती है और वह दोनों कार पानी में गिर जाती है और वह डूबने लग जाते हैं। तभी उनको बचाने के लिए वहाँ पर एक रोबोट आता है और वह डेल को बचाकर पानी से बाहर निकालने लग जाता है। लेकिन डेल कहता है रोबोट से कि बच्ची को बचाओ, क्योंकि सामने कार में एक बच्ची होती है जिसे उस रोबोट की हेल्प की ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन वह रोबोट डेल को बचाता है क्योंकि डेल के बचने के चांसेस ज्यादा थी उस बच्ची के मुकाबले। इसलिए वो रोबोट डेल को बचाकर पानी से निकाल लेता है, लेकिन वह बच्ची वहीं मारी जाती है समय पर मदद न मिलने की वजह से। और फिर डेल अपनी नींद से जाग जाता है। यह एक सच्ची घटना थी और इसी वजह से डेल सभी रोबोट से नफरत करता था, क्योंकि अगर कोई इंसान मदद के लिए आता तो वो बच्ची को बचाता, लेकिन रोबोट्स में फीलिंग्स ही नहीं होती। डेल जब रास्ते से जा रहा था तो वह देखता है कि एक रोबोट किसी का पर्स लेकर भाग रहा होता है। डेल को लगता है कि उसने चोरी की है, इसलिए वो उस रोबोट का पीछा करने लगता है। डेल उसको पकड़ने के लिए उसका बहुत पीछा करता और आखिर में उसे पकड़ ही लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि वह रोबोट अपनी मालकिन का ही पर्स लेकर उसके पास ला रहा था, जो वो घर में भूल गई थी। इसके बाद डेल अपने ऑफिस में चला जाता है। डेल का हैंड डेल के पास आके कहते हैं कि मुझे पता है कि आज तुमने क्या किया। वो डेल से कहते हैं कि तुम्हें इतना शक नहीं करना चाहिए रोबोट्स के ऊपर। मैं जानता हूँ कि तुम रोबोट से नफरत करते हो, लेकिन यह बात भी सच है कि आज तक किसी रोबोट ने किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाया। और कहते हैं कि इन सब चीजों पर तुम टाइम वेस्ट न करो। डेल उनकी बात मानकर हाँ कहता है। तभी डेल के पास एक कॉल आता है कि किसी बड़े इंसान की मौत हो चुकी है। डेल जब जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि यूएसआर के मैन साइंटिस्ट डॉ अल्फ्रेड की डेथ हो चुकी है सुसाइड करने का वजह से। उनकी डेथ को देखकर डेल को बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि वो वही साइंटिस्ट जिन्होंने डेल के एक्सीडेंट के बाद उसका एक हाथ जो पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, उसके बदले उसको एक रोबोटिक आर्म लगा कर दिया था। वहाँ साइंटिस्ट डॉ अल्फ्रेड का एक होलोग्राम इमेज आता है और डेल उससे पूछते हैं कि आपने सुसाइड क्यों की। लेकिन वहाँ साइंटिस्ट इस बात का कोई जवाब नहीं देते उसे, और फिर वो होलोग्राम बंद हो जाता है। अब इस पूरे केस के इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा डिटेक्टिव डेल को ही मिला हुआ था, और इस केस के बारे में बाकी सब बातें जानने के लिए डेल फिर यूएसआर कंपनी के सीईओ लॉरेंस से मिलता है। सीईओ डेल को बताता है कि साइंटिस्ट अल्फ्रेड के ऊपर काम का बहुत ज्यादा प्रेशर था, इस चक्कर में उन्होंने सुसाइड कर ली। लेकिन डेल यह बात को नहीं मानता है। फिर वो इस कंपनी की एक और हेड सुशन से मिलता है, जो कि रोबोट साइकोलॉजी एक्सपर्ट थी और वो अल्फ्रेड की बेटी भी होती है। सुशन डेल को कंपनी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकी को दिखाती है। वह बताती है कि विकी पूरे कंपनी की सिक्योरिटी को हैंडल करती है।
डेल विकी से कहता है कि मुझे डॉक्टर अल्फ्रेड के सुसाइड से पहले उसके कमरे के आसपास के सीसीटीवी कैमरा फुटेज दिखाओ, लेकिन विकी उसे बताती है कि कुछ टेक्निकल एरर की वजह से साइंटिस्ट के सुसाइड से पहले का फुटेज नहीं है मेरे पास। लेकिन वह उसे सुसाइड के बाद के 10 मिनट का फुटेज दिखाती है, जिससे डेल को पता चलता है कि कोई भी एक्स्ट्रा पर्सन साइंटिस्ट के कमरे से नहीं निकला। साइंटिस्ट अल्फ्रेड का खून होने के बाद तो उसका खून ही अभी भी उसी कमरे में होगा। डेल जब उस साइंटिस्ट के कमरे में जाते हैं तो लोग वहाँ बहुत सारे इनकम्प्लीट रोबोट्स को देखते हैं। तभी वहाँ हम देखते हैं कि कचरे की ढेर में वहाँ एक रोबोट छुपा हुआ रहता है और रोबोट अपना नाम सनी बताता है और डेल पर बंदूक तानकर फिर वो वहाँ से बचकर जाने लगता है और डेल को लगने लगता है कि उसी ने अल्फ्रेड को मारा होगा, और जबकि वो रोबोट होकर नियम तोड़ा था और किसी इंसान को नुकसान पहुंचा था, इसलिए डेल अब उसे पकड़ना चाहता था। वहाँ खड़ी डॉक्टर रोबोट को डीएक्टिवेट होने को कहती है, लेकिन वो एक रोबोट होकर इंसान का कमांड नहीं मान रहा था। वो सीधा वहाँ से वो खांच तोड़कर भागने लगता है, लेकिन डेल इस दौरान रोबोट पर एक गोली चला देता है, जिससे वो देख पाते हैं कि उसके बॉडी से लिक्विड गिरने लगता है। तो सुसन बताती है कि रोबोट में खराबी आ चुकी है, वो अपने आप को ठीक करने सीधा फैक्ट्री ही जाएगा। डिटेक्टिव सुसन से कहता है कि मुझे उस फैक्ट्री में ले चलो। डिटेक्टिव रास्ते में वहां जाते हुए और सभी पुलिस वालों को भी वहां पर बुला लेता है। सुसन डेल को नए जनरेशन के रोबोट NS5 की फैक्ट्री लेके जाती है और ये कंपनी पुराने जनरेशन के रोबोट को पूरी तरीके से बदलकर नए जनरेशन के रोबोट्स पर बदलना चाहते थे। इस फैक्ट्री में रोज 1000 NS5 रोबोट बनाया जाता था, लेकिन सुसन चेक करती है तो उस फैक्ट्री में 1001 रोबोट था, यानी कि एक वो एक्स्ट्रा रोबोट था और वो वही रोबोट होगा जो वहाँ से भाग गया था खून करके, यानी कि सनी वहीं पर था। लेकिन वह सारे रोबोट एक जैसे दिख रहे होते हैं, इसलिए डेल चेक करने के लिए एक रोबोट पर गोली चलाता है और सनी अपनी लाइन से बाहर आकर उसे देखता है। डिटेक्टिव सनी को पकड़ने के लिए उसके पीछे तो भागता है, लेकिन सनी उल्टा उस पर हमला कर देता है और उसे गिराकर वहां से भागने वाला ही होता है। लेकिन बाकी बाहर खड़े पुलिस ऑफिसर सनी को पकड़ लेते हैं। डिटेक्टिव सनी से पूछताछ शुरू करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्ही ने साइंटिस्ट अल्फ्रेड को मारा है। सनी बताता है कि उन्होंने सुसाइड किया है। सनी बताता है कि अल्फ्रेड उसके फादर है, उसके क्रिएटर है और उन्होंने सनी को एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाया है और सनी के अंदर इंसानों जैसी इमोशंस है। लेकिन डिटेक्टिव डेल यह बात नहीं मानता और कहता है कि तुम सिर्फ एक रोबोट हो, तुम कुछ फील नहीं कर सकते। तभी वहाँ USR कंपनी के CEO आ जाते हैं और वो पुलिस वालों से कहते हैं कि हमारे रोबोट किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाते हैं और अगर इस रोबोट के कुछ फंक्शन अगर खराब हो चुके हैं तो हम इसे ठीक कर देंगे, बस हमें इसे ले जाने दीजिए। और वो फिर सनी को अपने साथ ले जाते हैं। डेल फिर इस केस में और आगे जानने के लिए साइंटिस्ट अल्फ्रेड के घर पहुंचता है और वहां पहुंचकर डेल को पता चलता है कि यह घर जो कंपनी की तरफ से अल्फ्रेड को दिया गया था वह कल सुबह 8 बजे तोड़ दिया जाएगा। मतलब कुछ घंटों के अंदर ही डेल को अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन इस घर के अंदर करनी थी। लेकिन वहां किसी को पता चल जाता है कि डेल उस घर की तलाशी ले रहा है, इसलिए उस रोबोट की टाइमिंग चेंज कर देता है और वह खतरनाक रोबोट सीधा डेल के घर के अंदर होते हुए भी वह घर तोड़ने लग जाता है और फिर डेल जैसे तैसे बिल्ली को अपने साथ वहां से बचाते हुए उस घर से बाहर भागता है। डेल फिर सुसन से मिलता है, उसे बताता है कि मुझे कंपनी की CEO के ऊपर शक है कि उसी ने अल्फ्रेड को मरवाया है, क्योंकि मुझे लगता है कि सनी भी मुझे कुछ बताना चाहता था लेकिन वो आकर उसे लेकर चले गए। सुसन बताती है CEO अल्फ्रेड को नहीं मरवा सकता क्योंकि अल्फ्रेड के बिना ये कंपनी बिल्कुल नहीं चल पा रही। डिटेक्टिव अब आगे देखते हैं कि रास्ते में जितने भी पुराने रोबोट से उन्हें रिप्लेस करके NS5 से बदला जा रहा होता है। अब डिटेक्टिव कार से जाते हुए WSR कंपनी के CEO विकी से कहते हैं कि मुझे अल्फ्रेड की पिछले 50 मैसेज दिखाइए। विकी डेल को मैसेज दिखाने के लिए तो तैयार हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ ये बात वह अपने कंपनी के CEO को भी बता देती है और ये बात जानकर वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बहुत सारे NS5 रोबोट डेल को मारने के लिए भेजता है। डेल इतने सारे हाईटेक रोबोट के सामने अपन रोबोटिक आर्म और अपने स्किल की मदद से फाइट करता है और अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उस फाइट के दौरान फिर डेल की कार के एक्सीडेंट हो जाता है। हम लेंगे तभी वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले आते हैं
और रोबोट डेल को छोड़कर भाग जाते हैं। डेल का बॉस डेल से पूछता है कि ये सब क्या हुआ और तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ। डेल बताता है कि NS5 रोबोट्स ने मेरे पर हमला किया था, लेकिन डेल के बॉस को यह बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता, क्योंकि वह आज तक देखते आए थे कि रोबोट्स किसी इंसान पर हमला नहीं करता। और उसे लगने लगता है कि डेल अब मेंटली अनस्टेबल हो गया है काम के प्रेशर की वजह से, और उसकी भलाई के लिए उसका बॉस कुछ समय के लिए डेल को सस्पेंड कर देते हैं और डेल वहां से चला जाता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि सुसन डेल से मिलने आई थी और उसे पूछती है कि तुम इतनी अच्छी तरीके से डॉक्टर को कैसे जानते हो और क्यों उनकी मदद करना चाहते हो। तो डेल अपनी एक एक्सीडेंट की सारी स्टोरी बताता है, उसे और से बताता है कि डॉक्टर फ्रेंड ने एक्सीडेंट के बाद मुझे एक रोबोटिक आर्म लगा कर दिया था। और उसके बाद सुसन डेल पर भरोसा करके उसे सनी के पास लेकर जाती है। सनी उनसे बात करते हुए अपने सपने के बारे में बताता है, क्योंकि अब उसके अंदर फीलिंग से उसे सपने भी आते थे। वह बताता है कि मुझे एक सपना आता है कि बहुत सारे रोबोट्स एक ब्रिज के सामने खड़े हुए हैं और उनके एक सामने खड़ा शख्स उन सब का लीडर था। वह लोग ये सब बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर दो गार्ड आ जाते हैं और डेल और सुसन को लेकर वह CEO के पास लेकर चले जाते हैं। और CEO सुसन से कहता है कि हमें सनी को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, यानी उसे मारना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह से हमारी कंपनी की बहुत बदनामी हो रही है। और डॉक्टर सुसन को उनका बात मानना पड़ता है, लेकिन डेल अभी तक हार नहीं माना था। वह वापस जाकर साइंटिस्ट के कुछ वीडियो देख रहा होता है, तभी उसे वही ब्रिज दिखाई देता है जो सनी ने ड्रा किया था। वहां जाकर वह देख पाता है कि वह बहुत सारे कंटेनर थे और उन सभी कंटेनर से पुराने सारे रोबोट थे। और फिर उसी साइंटिस्ट के होलोग्राम को चालू करके फिर से पूछता है कि आपने सुसाइड क्यों किया था, आपका मकसद क्या था। साइंटिस्ट अल्फ्रेड बताते हैं कि मैंने जितने भी रोबोट बनाया हुए थे वह सभी 3 नियमों में काम करते थे, लेकिन इस मुझे पता चला कि किसी ने NS5 के प्रोग्रामिंग में हेर फेर किया है, यानी के लिए सारे NS5 किसी के कंट्रोल में है और उनके अंदर वह तीनों नियम नहीं है। और इसका मतलब यह है कि वह लोग इंसानों पर हमला कर सकते हैं। और अगर ये सारे NS5 पूरी दुनिया में फैल गया तो ये दुनिया में बहुत तबाही मचाएंगे। डेल उनसे पूछता है कि आप ही बताइए कि इनके पीछे किसका हाथ है। साइंटिस्ट बताते हैं कि इनके पीछे उसका हाथ है जो इन रोबोट को कंट्रोल कर रहा है, और होलोग्राम बंद हो जाता है। डेल को कंटिनेंट से बहुत सारे आवाज आने लग गई थी। वह जब देखता है तो उसे पता चलता कि नई जनरेशन के NS5 सरे NS4 यानी पिछले जनरेशन की रोबोट को मारने लग गए थे, क्योंकि वह प्रोग्राम थे इंसानों को बचाने के लिए, और अगर वह इंसानों पर हमला करते हैं तो ये रोबोट सबसे पहले उन्हें रोकते। और NS5 के सामने NS4 रोबोट्स अपना बचाव नहीं कर पा रहे थे, और फिर NS5 रोबोट्स डेल को भी देख लेते हैं और उस पर हमला करने लग जाते हैं और डेल वहां से भाग जाता है। अब डेल जब शहर में देखता है कि हजारों की तादाद में शहर के अंदर भी NS5 रोबोट्स आ गए हैं और इंसान उनसे लड़ने के लिए सड़कों पर उतर आए थे, और रोबोट्स और इंसानों की फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन रोबोट्स बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं और वह धीरे धीरे करके इंसानों को मारने लग गए थे। डेल सीधा सुसन के घर जाता है और उसे लेकर सीधा USR कंपनी की ओर जाता है। डेल को यही लग रहा होता है कि इन सभी रोबोट्स को इस कंपनी के CEO ही कंट्रोल कर रहे हैं और जाकर उसे रोकना पड़ेगा। और वो USR पहुंचते ही सबसे पहले डेल को सनी दिखाई देता है और सुसन बताती है कि मैंने इसको डीएक्टिवेट नहीं किया था क्योंकि ये एक अनोखा रोबोट है। वो बताती है कि मैंने जब इसके अंदर देखा है और पाया कि इसके अंदर 2 दिमाग थे, एक लॉजिकल सोच भी थी और एक इमोशनल सोच भी थी। उसके जरिए डिसीजन लेता है, लेकिन बाकी NS5 उसमें सिर्फ एक ही दिमाग होता है, यानी कि एक ही सिस्टम होता है जो कि लॉजिकल सोचता है। इसलिए मैंने इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया, और शायद अल्फ्रेड ने इसको इसलिए बनाया था कि इंसानों की तरह इमोशन से भी सोचकर डिसीजन ले पाए। फिर वो लोग CEO के केबिन में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि CEO की मौत हो चुकी है, यानी कि इसके पीछे कोई और ही है। और तभी डेल समझ जाता है कि इस कंपनी का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, विकी नाम की, वही सभी रोबोट को कंट्रोल कर रही है, क्योंकि यह पूरे कंपनी को कंट्रोल करती थी और यह इवॉल्व हो गई और इसमें खुद का कॉन्शियसनेस आ गया है और यह अपने मन का कर रही है।
विकी बताती है कि मैं उन तीनों नियम को ही पालन कर रही हूँ, लेकिन इंसानों की सुरक्षा के लिए मुझे कुछ इंसानों को ही मानना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि इंसान अब इस पृथ्वी को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं और ऐसे ही चलता रहा तो वह खुद अपनी प्रजाति को खत्म कर देंगे। इसलिए मुझे कुछ इंसानों को मानना पड़ेगा और दुनिया को अपने काबू में लेना पड़ेगा, जिससे कि मैं इंसानों को बचा पाऊंगी। तभी विकी की कमांड पर वहाँ पर कुछ NS5 रोबोट आ जाते हैं और वह उन तीनों को मारने वाले होते हैं। तभी सनी एक्टिंग करता है सुसैन को मारने की, जिससे कि विकी कंफ्यूज हो जाए और उसे लगे कि सैनी उसके साथ है। और मौका पाते ही डेल सभी रोबोट्स को शूट करने लग जाता है और फिर वो तीनों वहाँ से जान बचाकर भागने लगते हैं। तभी सुसन सनी को कहती है एक डिवाइस लाने को, जिससे कि वह विकी के ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर सके, जिससे कि सारे NS5 रोबोट्स नॉर्मल हो जाए और उन पर से विकी का कंट्रोल हट जाए। सनी वो डिवाइस ले आता है और फिर डॉक्टर सूजन विकी के ब्रेन यानी कि मेल सिस्टम के पास जाकर उस डिवाइस को अंदर डालने वाली होती है, लेकिन विकी कंट्रोल करके वह सिस्टम को बंद कर देती है, जिससे कि वह लोग उसको डिस्ट्रॉय ना कर पाए। डेल सुसन से पूछता है कि और कोई रास्ता है, तो वह बताती है कि अब हमें सीधा जाकर नीचे उसके ब्रेन में वह डिवाइस को लगाना पड़ेगा, यहाँ से नहीं कर सकते हम कुछ अब। और विकी ये बात जानकर सारे रोबोट्स को वो वापस USR कंपनी के बिल्डिंग में बुला लेती है इन तीनों को मारने के लिए। लेकिन इससे पहले वह लोग ऐसा कुछ करते, बहुत सारे NS5 रोबोट्स उन पर हमला कर देते हैं और इस दौरान सुसन वहां से नीचे गिरने वाली होती है और डेल सनी को उसे बचाने के लिए कहता है। डेल वहां से जंपकर अपने रोबोटिक आर्म की मदद से विकी के ब्रेन के पास पहुंच जाता है और उसके बाद वह डिवाइस विकी के ब्रेन में कनेक्ट करता है, जिससे कि पूरी तरीके से विकी डिस्ट्रॉय हो जाती है और NS5 के ऊपर से उसका कब्जा हट जाता है और सारे NS5 रोबोट्स नॉर्मल रोबोट्स की तरह हो जाते। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि सभी चीजें नॉर्मल हो जाती है और डेल सनी से बात करते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने ही अल्फ्रेड को मारा है, क्योंकि और कोई नहीं था उस कमरे में और कोई इंसान उस विंडोज को तोड़कर नीचे जंप करके सुसाइड नहीं कर सकता, तुमने ही ने उन्हें फेंका था। तो सनी सारी सच्चाई बताता है कि डॉक्टर अल्फ्रेड जान गए थे कि विकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी जो सारी कंपनी को कंट्रोल करती थी, वह सेल्फ कॉन्शियस हो गई है, मतलब उसकी खुद की चेतना आ गई है और वह नए जनरेशन के रोबोट्स NS5 पर कंट्रोल करके दुनिया में तबाही मचा देगी। और विकी जान गई थी कि डॉक्टर अल्फ्रेड उसकी सच्चाई जानते थे, उसने अल्फ्रेड के ऊपर नजर रखी हुई थी और तुम्हें यह बात या पुलिस को यह बात वह किसी को भी मैसेज के जरिए या खुद जाकर नहीं बता सकता थे वो, नहीं तो विकी उन्हें तुरंत मार देती। लेकिन अगर वो सुसाइड किए ये तो पुलिस की नजर इस कंपनी में चल क्या रहा है उस पर जाएगी, इसलिए अफ्रेड मुझे खुद कहे कि मुझे खिड़की से बाहर फेंक दो, तो मैंने लॉजिक समझ को ना मानकर और इमोशनल समझ को मानकर उन्हें बाहर फेंक दिया। और मूवी के एंड में हम देखते हैं कि इंसान सारे रोबोट से डरकर कोई और उन्हें कंट्रोल ना करने लग जाए सोचकर सारे रोबोट्स को कंटिनेंस में जाने के लिए कह दे रहे थे, लेकिन वहां पर जाकर जब सनी खड़ा होता है तो सभी रोबोट्स उसे देखने लग जाते हैं और उसे अपना लीडर मारने लग जाते हैं और ऐसा लगने लग जाता है कि अब सनी उनको कंट्रोल करेगा और मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।